नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी को। सभी का स्वागत है आज फिर से सक्सेस स्टोरीज के एक और शानदार सेशन में। आज हमारे साथ बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए हैं, अनुराग, जो आपके साथ अपनी जर्नी शेयर करेंगे, जो इनसाइट्स प्रिपरेशन के दौरान उनको मिले, जो उन्होंने गेन किया, आपके साथ शेयर करेंगे, जिससे 2024 का जो एग्जाम का सफर है आप लोगों के लिए सुखदमय हो और फाइनली जो आपका टारगेट है, जो गोल है, वो आप अचीव कर सके। तो सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग, समय निकाल के हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सर। थोड़ा सा अपना ब्रीफ दे दो कि कौन से एग्जाम्स क्लियर किए, कितना टाइम हो चुका है तैयारी करते हुए, वगैरह वगैरह। सर, मेरा नाम अनुराग सिंह राठौर है। मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। करंटली मैं आईडीबीआई बैंक में एज अ टेलर सर्विस एग्जीक्यूटिव ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस काम कर रहा हूँ। मैं अभी रिसेंटली मेरा आईबीपीएस पीओ के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मुझे इंडियन बैंक मिला है और मैं यूआर कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। और तो साथ ही साथ में मैंने कैट में भी मेरे 98 परसेंटाइल होल्डर हूँ मैं कैट में, कैट एग्जाम में। और बस और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था बैंकिंग एग्जाम को। अच्छा, तो अनुराग यार, आईडीबीआई में अपने को कितना टाइम हो गया? सर, आईडीबीआई में मुझे 8 मंथ्स हो गए हैं सर। जुलाई वाला रिक्रूटमेंट अच्छा से अच्छा, मैंने ज्वाइन किया था ठीक सर। है। वैसे आईडीबीआई का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? सर, मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा सर, अच्छा। क्योंकि मुझे घर से नियरेस्ट ब्रांच मिली थी। और थोड़ा वर्क प्रेशर तो है वहाँ पे, थोड़ा सेल्स का प्रेशर है, लेकिन सर आजकल के कंपटीशन को देखते हुए वो जॉब भी बहुत अच्छे ही कंसीडर अच्छा होगी जॉब, सर। अच्छा जॉब, वो भी अच्छा ही है। आईडीबीआई का बस एक प्रॉब्लम मेरे को लगता है, वो थोड़ा एज क्राइटेरिया 25 साल वाला करते हैं, जैसे अपने जो रिक्रूटमेंट्स निकालते हैं, क्योंकि 25 तक बच्चा ये नहीं सोचता ना कि अब जैसे 30 कर दे, तो बहुत सारे लोग हैं जो ऐसा होता है ना कि अब तो सर क्लर्क की ये चली गई या लास्ट अटेम्प्ट है, तो आईडीबीआई एटलीस्ट, क्योंकि आईडीबीआई में मेरे बाकी भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बोलते हैं कि सर डिसेंट जॉब है, सैलरी भी ठीक देते हैं, और आजकल तो यार सारी जगहों पर ही प्रेशर है। अभी आप ज्वाइन करोगे इंडियन बैंक को तो आपको पता चल ही जाएगा यस सर। पीओ। चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब यस तो सर, सबसे तो पहले बात करते हैं प्रिपरेशन का। आपने कहा दूसरा साल है, तो पिछले साल में अपना क्या यस सर। परफॉर्मेंस था वो शेयर करो, क्योंकि सर। पिछले साल आपका परफॉर्मेंस था ना, इस साल बहुत सारे बच्चों का और वो बड़े डिमोटिवेटेड है। एक तो एसबीआई क्लर्क का आपको पता है रिजल्ट नहीं आ रहा, बाकी एग्जाम्स यस थोड़े सर। थोड़े मार्क्स से रह गए, तो अब 2024 की उनमें हिम्मत ही नहीं आ रही कि सर यार रह गए हम तो 2 मार्क्स से, 4 मार्क्स से, 5 मार्क्स से। तो आप अपनी स्टोरी भी बताओ। 2022 में जब मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी तो ऑलमोस्ट मैंने बीएससी मैथ्स से किया है, तो मेरे बेसिक्स वगैरह क्लियर थे। तो मेरे प्रीलिम्स तो ऑलमोस्ट 6 प्रीलिम्स में 4 प्रीलिम्स क्लियर हुए थे, लेकिन मेंस मेरा एको में सिलेक्शन नहीं हुआ था। आईबीपीएस पीओ के मैं फाइनल स्टेज तक गया था, बाय 0.9 मार्क्स में रह गया था। फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ था, फाइनल ज्वाइनिंग नहीं मिल पाया था सीट मेरे को। तो उसके बाद मेरे को यही अपनी प्रॉब्लम समझ में आई थी अपने प्रिपरेशन में, कि इनिशियली प्रीलिम्स के लिए तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा स्कोर कर रहा हूँ, लेकिन मेंस की प्रिपरेशन इनिशियली मैंने स्टार्टिंग से नहीं करी थी लास्ट ईयर। उसकी वजह से ही मेरे सारे मेंस में मैं सारे मेंस फेल हुआ था सर। वही इस साल मैंने रिकॉग्नाइज किया कि ये मेरी कमियां हैं, जिसको मैंने वही 1 अप्रैल के बाद से वही शुरू किया। तो उसी के थोड़ा इनिशियली मेंस पढ़ के उसकी वजह से मेरा को हेल्प भी मिल गया इधर एग्जाम्स में। चलो ठीक है। तो अनुराग का कहना है कि पिछली बार ना होने का कारण है कि पिछली बार भी उन्होंने प्रीलिम्स काफी क्लियर किए, 6 में से 4 प्रीलिम्स, मतलब प्रीलिम्स में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था। बट मेंस क्योंकि पहले से नहीं पढ़ा, और मैं बच्चों को कहता हूँ, आपको भी पता है यार, आप प्री के बाद अगर मेंस पढ़ने का सोचोगे तब तो टाइम बचता ही नहीं है, क्योंकि उस नहीं, दिन तो फिर आप सिलेक्शन नॉर्मल नहीं। करंट अफेयर्स का रिवीजन, मॉक्स वगैरह देना और बाकी थोड़ी बहुत प्रैक्टिस, मैराथन्स वगैरह निकालना, वही कर पाते हो। आप ये नहीं उम्मीद कर सकते कि यस मैं सर। तैयारी कर लूंगा मेंस की, क्योंकि मेंस तो प्री से भी ऑलमोस्ट डबल या ट्रिपल होता है, मेहनत डिमांड करता है। यस सर। तो यार अब अपने जैसे कि मेंस में पिछले साल परफॉर्मेंस कैसा था, मतलब गैप कितना था कट ऑफ और आपके अंदर, आपके स्कोर में? मेंस में आरआरबी पीओ में मेंस में 8 नंबर से मेंस रह गया था। ठीक है। और एसबीआई क्लर्क में भी मैं काफी 15 नंबर से फेल हुआ था लगभग मेंस की कट ऑफ से। ठीक। आईबीपीएस पीओ में जबकि मेरे 9 नंबर कट ऑफ से ऊपर 9 नंबर थे, हम्म लेकिन इंटरव्यू में 70 मिल के फाइनल कन्वर्ट नहीं हुआ था मेरा वो हम्म चीज। तो वही चीज था कि मैंने इनिशियली सर मेंस देखा ही नहीं, मैं सिर्फ प्रीलिम्स प्रीलिम्स का करता हम्म। रह गया। तो और जो अप्रैल मई जून ये टाइम होता है, ये क्रूशियल मंथ होता है फॉर मेंस के लिए। आप अगर इसमें 3 महीने में साथ दे लिए, मेंस पढ़ लिया, तो आपका सिलेक्शन उधर फाइनल कन्वर्ट पक्का है। हम्म। वही मेरे से गलतियां हुई थी कि सर वो इनिशियली मैंने मेंस देखा नहीं, सोच रहा था कि प्रीलिम्स के जैसे ही क्लियर कर लूंगा मेंस भी। और वही चीज लैक हुआ था लास्ट ईयर सर। अच्छा, तो आप फिर इसका मतलब बच्चों से ये कहेंगे जिन बच्चों ने प्रीलिम्स की ठीक तैयारी करी है, स्पेशली जो रिपीटर्स है, पिछले साल मेंस यस के सर। 5 मार्क्स से रह गए, 8 मार्क्स से रह गए, 10 मार्क्स से रह गए, इस तरीके से सर प्री तो निकल गए थे 2-3, बट मेंस हमारा एक भी उसमें नहीं निकला, कुछ कुछ, तो उन सबको आप सजेस्ट करोगे कि यार अभी से आप मेंस की प्रिपरेशन करने नहीं लगे हो तो करना स्टार्ट कर दो? सर हाँ, अप्रैल मई और जून ये 3 महीना अगर प्रीलिम्स वाला बच्चा ऑलमोस्ट अच्छा है, हम्म वो क्लियर करने का वो कैपेबल है कि वो जॉब पा जाएगा। अगर वो इधर 3 महीने मेंस का बहुत ज्यादा टफ पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, अगर 5-6 घंटे भी दे रहा है, तो हम्म। उसको वो मेंस में फर्क दिखेगा वो अन्य कॉम्पिटिटर से या अन्य बच्चों से, और नेक्स्ट ईयर वो भी क्लियर कर लेगा। कोई इतना हार्ड एंड फास्ट मतलब वैसे रूल नहीं है कि नहीं मैंने क्लियर कर लिया मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ, ऐसा कोई वो चीज नहीं है। वही है कि थोड़ा सा टाइम अगर वो इनिशियली मेंस को दे ले, तो हम्म। क्योंकि जॉब आपको मेंस से ही मिलनी है। अच्छा चलो सही है। अनुराग ने अच्छे आपको यहाँ पर सजेशन दिया है कि भाई मेंस अगर नहीं पढ़ रहे हो तो पढ़ लो। काफी बच्चे ये सोचते हैं कि हम तो जून में पढ़ेंगे, हम जुलाई में जाके पढ़ेंगे, तब तक बहुत लेट हो जाएगा, क्योंकि एक बार एग्जाम स्टार्ट होते हैं तो एग्जाम एक के बाद एक होते ही रहते हैं। बैंक का यही रहता है ना, लेटर हाफ में आप लोगों के ये सारे एग्जाम्स होते हैं एक साथ। तो यस सर। अच्छा, तो अपने सब्जेक्ट वाइज फिर लेते हैं। सबसे पहले अपने क्वांट्स की बात करते हैं। क्वांट्स की आपने कहाँ से प्रिपरेशन की थी, कैसे की थी, थोड़ा बताइए।
सर क्वांट्स में मैंने यूट्यूब पे ऑलमोस्ट सारे टीचर्स को देखा है, सारे टीचर से पढ़ा भी है। हम्म। तो मैंने इनिशियली क्या किया था, स्पीड मैथ्स जनरली बच्चों का अच्छा होता है, क्योंकि इनिशियली उसमें अगर आप प्रैक्टिस तैयारी कर लो तो वो आपका गुड अच्छा पार्ट हो जाता है। मेन बच्चे को फंसता है कि अर्थमेटिक, जो कि मेंस में भी अर्थमेटिक का काफी वेटेज रहता है हम्म। बैंकिंग एग्जाम्स में। सही। मेंस का एक बार टॉपिक गो थ्रू किया, उसके बाद जितने आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस लगाएंगे ना, क्योंकि हर टॉपिक के 50 क्वेश्चन सेट्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, हम्म। जो हर बैंक में उसी उसी पे ही रिपीट होते हैं घुमा फिरा के। हम्म। तो वही उसके बाद जितने आपने अभ्यास, एक बुकलेट आती है आशीष अरोड़ा सर की, अच्छा। उससे वो बुकलेट से मैंने लगभग 2 से 2,500 क्वेश्चन सिर्फ अर्थमेटिक के सॉल्व किए थे। मेरा अच्छा। प्रॉपर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, उसके बाद मेरे को कहीं पे भी अर्थमेटिक में इशू नहीं आया, और अच्छा, स्पेशली मेंस में खासकर सर। ये जो अभ्यास बुकलेट है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है या फिर कोई ये इनके? नहीं नहीं सर, ये प्रॉपर फ्री ऑफ कॉस्ट है, और इसका अर्थमेटिक के जो 300 क्वेश्चन आते हैं मंथली, वो बहुत मतलब आपको मेंस में भी प्रीलिम्स में हर जगह ही फायदा करेंगे वो चीज। बढ़िया बढ़िया। इनिशियली वही किया, और फिर जब मेंस प्रीलिम्स का हम प्रीलिम्स एक बार दे आए, हम्म। उसके बाद मैंने हर्षल सर के सिर्फ यूट्यूब पे लेक्चर देखे, उनकी डीआई अलजेब्रास वगैरह फ्री ऑफ कॉस्ट सॉल्व किया, उससे ही मेरा मेंस ऑटोमेटिकली क्वांट में, मेरे को क्वांट मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट हो गया सब्जेक्ट बाकी सबके कंपैरिजन में सर। चलो क्वांट बढ़िया। में सर इनिशियली मैंने और कुछ नहीं किया सर, बस यही इतनी चीज थी। चलो चलो बहुत बढ़िया। पर वो यही बता रहे हैं कि स्पीड मैथ्स के साथ अर्थमेटिक को भी कोई बच्चे ये सोचते हैं ना कि अर्थमेटिक अच्छे से ना करें तो हो जाता है ना कई बार। जैसे अभी आपके कौन सा एग्जाम में होता है, एसबीए मेंस में शायद हुआ था, प्रोबेबिलिटी की डीआई आ गई थी बहुत इजी वाली। डीआई है, हाँ, और बच्चे बहुत इजी थी ये प्रोबेबिलिटी सर, और परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जनरली छोड़ देते हैं, स्किप कर देते हैं। छोड़ के जाते हैं, हाँ हाँ हाँ। इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पर वो बता रहे हैं कि आप अर्थमेटिक के टॉपिक्स करो अच्छे से। और यूट्यूब पे भी काफी आपको फ्री कंटेंट, क्वालिटी कंटेंट अब मिल जाता है मेंस का। अच्छा, 2-3 साल बहुत पहले बहुत बढ़िया, और अब तो बहुत काफी बढ़िया। टीचर्स करवाने लगे। अब तो यस सर, और उस पे जितना आपके क्वेश्चन, आपने नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे ना, हम्म। 1500, जहां 1500 के क्वेश्चन के पार गए, तो आपको वो प्रॉपर बैंकिंग का पैटर्न पता चल जाएगा कि यहीं से क्वेश्चन आना है, इसी तरह के घुमाएंगे, वो बहुत ज्यादा घुमाने के लिए बैंकिंग इतना नहीं है मैथमेटिक टॉपिक पे। अच्छा, मेंस के लिए आप भी ऐसा करते थे? कुछ बच्चे ऐसे करते हैं कि टेस्ट सीरीज सबमिट कर करके वहां से मेंस का प्रैक्टिस करते हैं, ऐसा आप भी करते थे? नहीं सर, नहीं सर, मैंने कभी नहीं किया, क्योंकि जब टाइमर चलता है ना, तो आपको 3 घंटे हाँ आप बैठ रहे हो एग्जाम में, आपका ब्रेन भी कंटिन्यूअसली वर्क कर रहा है कि नहीं, जब क्योंकि स्क्रीन के सामने आप 3 घंटे बैठने की आदत भी नहीं होती हाँ। है। तो मैं सिर्फ सीधे ऑन टाइमर पेपर देता था, बाद में एनालिसिस के लिए 1 घंटा आपने एक्स्ट्रा दे लिया है, वो बेस्ट है। मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप हम्म। सबमिट करके दो, क्योंकि वो टाइम प्रेशर आपके मेंटली नहीं आ रहा है उस पर। जो बिल्कुल। एग्जाम में आप पे टाइम प्रेशर आएगा, उसमें आपका 2+2 भी 5 हो जाएगा, जब हम्म। टाइमिंग के साथ प्रेशर होगा सर। तो बिल्कुल। मैं बिल्कुल कहूंगा कि प्रॉपर आप मॉक दीजिए, आप हम्म। बिल्कुल टाइम के हिसाब से अर्ली मॉर्निंग दे लीजिए, 6 से 9 दे लीजिए बैठ के, वो हम्म। बेस्ट रहेगा। तो देखो यहाँ पर अनुराग ने बहुत अच्छी चीज बताई है, जो मैं आप लोगों से भी कहता हूँ कि मॉक टेस्ट सीरीज कभी भी आपका प्रैक्टिस कंटेंट नहीं बनना चाहिए मेंस के लिए कि ये हमारा प्रैक्टिस कंटेंट है। मॉक टेस्ट सीरीज का एक स्पेसिफिक पर्पस रहता है, जो अनुराग ने बताया कि यार जब तक आप टाइम प्रेशर में चीजें सॉल्व करने की घर पे नहीं प्रैक्टिस करोगे ना, तो वहां तो बिल्कुल ही नहीं होने वाला। सिंपल सी चीज भी वहां पर नहीं होने वाली। यहीं पर आपको अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ता है कि यार वो घड़ी जब उल्टी चल रही है तो अपने काम लिए आराम से बैठ के कर पा रहे हैं। ये तभी पॉसिबल है जब 1000 बार पहले वैसा कर चुके हैं अपने। 1000 तो मैंने ज्यादा बोल दिया, बट एटलीस्ट सर्टेन टाइम्स अपने कर चुके हैं। और आप जैसे मैंने तो यही देखा टेस्ट सीरीज में जनरली, जैसे मैं एसबीआई पीओ मेंस की मेरे पास टेस्ट सीरीज है, तो उसमें एसबीआई पीओ मेंस के 10 टेस्ट होंगे, 12 टेस्ट होंगे। मेंस के हम्म। दूसरे होते हैं, प्री के फिर भी 20-25 ही डालते, तो मेंस के तो इतने ही होते हैं। ये भी आप खत्म कर लोगे, अब की हुई चीज को वापस करने में वो मजा नहीं आता यार। ठीक, कुछ भी बोलो, अगर मैंने, जैसे मैं भी कोई क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर मैंने खुद ने पहले से उसे सोल्व कर लिया ना और फिर मैं आपको सोल्व करा रहा हूँ, तो उसका जो तरीका होगा वो बहुत अलग होगा इन कंपैरिजन टू जब मैं खुद पहली बार कर रहा हूँ। क्योंकि जब पहली पता चल गया यस सर। हाईलाइट पे, तो अपने कुछ भी सोच सकते थे कि यार अपने इसको ऐसे भी कर सकते थे, अपने तो पहले ये लाइन उठा लेते, अपने तो ये अरे पर पहली बार में ये चीजें नहीं दिखती है और पेपर में यही। नहीं, तो यस सर, ये बिल्कुल ये यही। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप टाइमर पे करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज अनुराग ने बताई है, सब नोट कर लेना और इसका खास ध्यान रखना। और प्रैक्टिस के लिए ऐसा है कि बॉस, अगर आप ऐसा है कि पेड कंटेंट नहीं खरीद सकते, कि सर फाइनेंशियली हम स्टेबल नहीं है, काफी बच्चे ऐसे होते हैं जो नहीं अफोर्ड कर सकते, यस। तो नहीं अफोर्ड कर सकते, तो यूट्यूब पे भी आजकल यार कई टीचर्स है क्वांट्स के। मैं 4-5 टीचर्स को जानता हूँ यार, फेमस फेमस टीचर्स, जो अब पिछले 2 साल से मेंस का खूब कंटेंट करवाते हैं, तो आपको यूट्यूब से वो कंटेंट मिल जाएगा। चलो अब अपने ने क्वांट्स का कर लिया, आ जाते हैं अब अपने इंग्लिश पे। इंग्लिश की अपनी प्रिपरेशन कैसी थी, स्कोर अपने ने कैसे किया, थोड़ा बताइए। सर इंग्लिश में तो हमेशा से बहुत ज्यादा अच्छा भी नहीं कहेंगे, एक डिसेंट एवरेज, अबव एवरेज रहा है हमेशा से सब्जेक्ट। तो इंग्लिश के लिए बहुत ज्यादा नहीं, सिर्फ हिंदू पेपर जो एडिटोरियल्स आते हैं उसके, सिर्फ इनिशियली मैंने एडिटोरियल ही पढ़ा, क्योंकि मेनली आरसी पोर्शन ज्यादा रहता है हमारे एग्जाम्स में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी। आपका रीडिंग अगर आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, तो आपका पेपर में दिक्कत नहीं होगी। तो इनिशियली वही एडिटोरियल्स की सर, सिर्फ एडिटोरियल्स की, और प्रीलिम्स की जगह मेंस के मॉक उठाना शुरू किए, कि मेंस के पुराने प्रीवियस ईयर मॉक खूब सारे मिल जाते हैं, अवेलेबल रहते हैं सर। तो मेंस के मॉक उठाए, उसमें जब मेंस के मॉक में शुरू में बहुत खराब नंबर आया, 40 में 5-5 नंबर से शुरू इनिशियली स्टार्ट किया, लेकिन जब मेंस का वो पैसेज पढ़ा, उनका वो सॉल्व किया, और थोड़ा आधा घंटा 15 मिनट एनालाइज किया, तो उसी से सिर्फ, और इंग्लिश में कुछ नहीं किया सर, एडिटोरियल मेंस के मॉक दिए, बस उससे ही सफिशिएंट हो गया मेरा। किसी भी टीचर को रिक्वायरमेंट ऐसी पड़ी नहीं कि टीचर का ही देखना पड़ा मेरे को, तो उससे मेरा मतलब आरसी वगैरह स्ट्रांग हो गया, तो वही एक अबव एवरेज मार्क्स आने लगे थे इंग्लिश में सर। अच्छा, तो आपने ग्रामर रूल्स वगैरह ये सब नहीं पढ़े थे? नहीं सर, मैंने बिल्कुल ग्रामर रूल्स नहीं ग्रामर पढ़े, रूल्स तो नहीं पढ़े? अभी भी मेरा ड्रॉबैक ही है कि मैंने ग्रामर रूल्स नहीं पढ़े, ना आते हैं मेरे को। वही आरसी पोर्शन को ही स्ट्रॉन्ग करना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है, उसी हम्म। से ही बैंक
में हेल्प मिल गई एग्जाम्स में। नहीं, अपना स्कोर क्या रहा इंग्लिश में, मार्क्स कितने हैं? सर इंग्लिश में मेरे इस बार तो 20 है मार्क्स आउट ऑफ IBPS पीओ में, 40 मार्क्स में। हम्म, और लास्ट ईयर 25 थे, इस बार थोड़े से कम हो गए, तो वही एवरेज मार्क्स रहे हैं सर। नहीं नहीं, ठीक है, डिसेंट है। इंग्लिश में भी मार्क्स तो कोई टीचर इन्होंने फॉलो नहीं किया, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे खास फोकस किया, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक सिर्फ स्कूल है। और बाकी मॉक्स के थ्रू तो काफी बच्चे देते हैं, सेक्शन मॉक्स वगैरह और फुल मॉक्स यस सर। ये देना पसंद करते हैं, जो अच्छी चीज है, कोई प्रॉब्लम की बात। चलो ठीक है, इंग्लिश का हो गया, तो अब आ जाते हैं अपने करंट अफेयर्स पे, जीए पे। उसके लिए कौन सा सोर्स आपने फॉलो किया? सर इनिशियली अफेयर्स क्लाउड का जो वीकली कंटेंट आता है, क्योंकि मंथली कंटेंट बहुत हैवी हो जाता है, वीकली हम्म, कंटेंट आता है, उससे प्रॉपर 1 पेज 1 वीक के 1 पेज में नोट्स बनाए। हम्म, नोट्स बना के इनिशियली स्टार्ट किया था मैंने अप्रैल से ही, कि इस बार मैं बाद में एंड में नहीं ये प्रेशर लूंगा, इनिशियली अप्रैल से ही बनाना शुरू किया। हम्म, 1 पेज में 1 वीक के नोट्स बनाए, उसको जस्ट रीडिंग करते रहे, एग्जाम से पहले रीडिंग करते रहे। जब हमारे वीकली अफेयर्स क्लाउड से मेरा तैयार हो गया, उसके बाद मैंने फिर फाइनल आखिरी में जब प्रीलिम्स के बाद गौरव सर का स्टडी IQ का बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियोस लेक्चर्स देखे। और इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये करी मैंने कि क्विज जो फॉर्मेट आता है उनका, हम्म, उनके ऐप में ही क्विज फॉर्मेट आता है, क्विज जरूर लगाए, क्योंकि जनरली जब एग्जाम में हमारे सामने होता है ना कि एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, यस बैंक और PNB, तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि PNB का ये क्रेडिट कार्ड था कि एक्सिस का क्रेडिट कार्ड था। तो उसकी वजह से क्विज लगाए, तो मेरे को वो एकदम से दिमाग में ही आ गया कि अरे एक्सिस बैंक का ही ये क्रेडिट कार्ड है। तो उधर क्विज ने मेरा बहुत फायदा किया था। बैंकिंग अवेयरनेस का वीडियो देखा जो सर का, उसमें सर एक चीज, क्वेश्चन तो एक रहता है लेकिन उससे दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो वो जो जब पेपर टफ होगा तो वही दो एडिशनल जो इन्फॉर्मेशन है, पेपर सेटर उसी में से ही क्वेश्चन रखता है। तो यही दो सोर्स थे जिनको फॉलो किया, उसी से ही जीए मेरा एवरेज रहा है, जो मतलब किसी में सिंगल डिजिट में कभी मार्क्स नहीं आए फिर जीए में, और कॉन्फिडेंट भी रहते थे क्विज के बाद। चलो ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो और कितने मंथ तक का आप तैयार करते थे? जैसे कि लेट्स सपोज बच्चों का सितंबर में मेंस का एग्जाम, तो उनको कितने मंथ तक का करना चाहिए? लगभग सर 4 मंथ्स का तो अच्छे से होना चाहिए, अगर आप पे टाइम है तो आप 5वें महीने पे भी जा सकते हैं। वैसे 4 महीने 4 मंथ का अच्छे से आप कर लो, उसी में से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे चलो, ठीक है ठीक। 4 मंथ्स का बता रहे हैं अनुराग कि 4 मंथ्स का अच्छे से करो, रिवाइज करना भी इजी अच्छे हो से। जाता है बाद में, और प्रिपेयर करना बाद में ये सर सिंपल रहता है। अच्छा, करंट अफेयर्स का सिंपल बच्चे रहता है। एक और चीज पूछ रहे थे कि डेली आप कितनी टाइम पढ़ते थे, मतलब डेली कितना टाइम देते थे करंट अफेयर्स को? सर डेली मैं इनिशियली तो जैसे पहले वीक की मैंने बना लिया, या 1 मंथ की अप्रैल की तैयार हो गई है, तो दिन में 1 घंटा रीडिंग, इनिशियली 1 घंटा रीडिंग किया, उसको देखा, कुछ किसी तरह से मेमोराइज करने के वो किया। जब वो एक दिन, फिर स्लोली टाइम वो कम होता जाता है, और प्रीलिम्स के 30 दिन पे फिर मैंने, जब प्रीलिम्स 30 डेज रह गया है, तब मैंने कोई करंट अफेयर्स पढ़ना ना पढ़ा ना याद किया। वो फिर प्रीलिम्स के बाद ही देखा। बस ये है कि रीडिंग करते गए तो दिमाग में चीजें बैठती हैं कि अच्छा हाँ इसका वो था, इस मंथ में है। इनिशियली वही रीडिंग ही किया, फाइनल फिर प्रीलिम्स के बाद फिर याद किया, 2 घंटे 3 घंटे, फिर प्रीलिम्स के बाद 3 घंटे तो दिए करंट अफेयर्स को सर, 2 से 3 घंटे, कि अब प्रॉपर मतलब याद करना है, सारी चीजें लिख लिख के याद किया बोर्ड्स पे, लिख लिख के, कि हाँ हाँ लिखने से क्योंकि ज्यादा याद रह जाता है, तो वो चीज करी उसके बाद से। चलो सही है। तो लिखने वाली चीज, और काफी बच्चे पूछते हैं कि सर नोट्स बनाना जरूरी है कि नहीं जरूरी, तो अनुराग कह रहे हैं सर नोट्स बनाने से मेरे को तो ज्यादा फायदा होता है, रिटेन करना इजी होता है सो और ठीक भी इजी रहता है, होता है। सबका अपना अपना होता है, पर लिखना मैंने भी यही देखा, लिखने से थोड़ा फायदा तो मिलता ही है। चलिए जी, तो करंट अफेयर्स ये सबका हो गया। रीजनिंग का और बता दिए, रीजनिंग आपने मेरी यूट्यूब पे शायद प्लेलिस्ट फॉलो की थी। यस सर। इनिशियली IDBI से एग्जाम से 1 मंथ 1 महीने पहले मेरे को किसी ने सजेस्ट किया कि एक बार ध्रुव सर का देख लो। तो प्रीलिम्स के लिए मेरी पजल्स वगैरह सीरीज वगैरह फॉलो की थी, तो पजल्स प्रीलिम्स के लिए अच्छी हो गई थी। हम्म, मेंस का मेरे दिक्कत आ रही थी रीजनिंग में। तो आपका इनिशियली तब मैंने यूट्यूब पे क्लासेस ली थी, आपकी जो प्लेलिस्ट की सीरीज है उसमें मेरे को रिकमेंड किया था कि M3 वॉल्यूम वाला कोर्स, M3 वाला हम्म, आपका पूरा गो थ्रू करूं, उससे मेरा मेंस अच्छा हो जाएगा। तो वही M3 का, जबकि मैंने प्रॉपर गो थ्रू नहीं पूरा कर पाया, आधी प्लेलिस्ट उसकी कर ली थी। जो हम्म, आप फाइनल में आपने जो चलाया था RRB क्लर्क एंड IDBI के लिए एक सीरीज चलाई थी अच्छा। लास्ट ईयर सर, हम्म, तो वो वाली सीरीज मैंने वो देखी कंटिन्यू, जितनी क्लासेस थी वो देखी, उसमें आपका वीडियो रोका, पॉज किया, हम्म, सॉल्व किया, नहीं हुआ, फिर स्टार्ट किया, तो फिर वहीं से ही वही सीरीज मैंने देखी थी। और मेंस के लिए मैं रीजनिंग में ये बोलूंगा कि बहुत हैवी पजल्स उठाने की जरूरत नहीं है कि आप एक एक घंटे लगे रहो। हम्म, कंटेंट रिलायबल होना चाहिए कि जो एग्जाम में आ रहा हो। अच्छा, तो उसी से ही मेरा मतलब बहुत ज्यादा टफ बच्चे लगाते हैं रीजनिंग में कि नहीं नहीं बहुत ज्यादा स्कोर करना है, क्योंकि रीजनिंग में आप 33% अगर ले आ रहे हो हम्म, मेंस में मार्क्स, तो आपके वो बहुत अच्छे मार्क्स कंसिडर होते हैं। हम्म, तो वहीं पे मैंने आपकी IDBI की तरफ वो देखा था प्लेलिस्ट। उसके बाद फिर मैंने आपका बेबी सब्सक्रिप्शन लिया था, वो मुझे बहुत कॉस्टली लगा नहीं कि अच्छे प्राइस पे, मैंने कहा ये ले अच्छा, लेते हाँ, हैं, तो उसमें मैंने 6 मंथ आपका वाला, 6 मंथ वाला, ठीक। हाँ गो हाँ 6 मंथ वाला गो थ्रू किया, एक कोर्स गो थ्रू किया, उसी को जस्ट सेकंड टाइम रिवाइज कर लिया। हम्म, उससे मेरा मेंस सर, फिर मेंस में मेरे को इश्यूज नहीं आए थे, कि काफी जो मेंस के टॉपिक हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं हुई ठीक थी। है ठीक है। तो यार रीजनिंग में बच्चों का पता है, जैसे पिछले साल आपके क्या था, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी रीजनिंग बहुत मुश्किल आई थी क्या, और एसबीआई पीओ यस सर। में भी मुश्किल आई थी, कारण क्योंकि उसमें मिसलिनियस नहीं है। नहीं तो जनरल हाँ हाँ परीक्षा हाँ क्या यस देखते सर। हैं, क्योंकि पजल तो इतनी मुश्किल आती है,
पजल तो उस आती है। पिछले साल भी उतनी मुश्किल आई थी, बट उसमें यस सर। मिसलिनियस थोड़ा आ जाता है, तो बच्चों, क्योंकि आईबीपीएस क्लर्क मेंस में अच्छा मिसलिनियस था, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी अच्छा हम्म। मिसलिनियस था, आरआरबी और आरआरबी क्लर्क तो वैसे ही डुएबल होता है, तो उसमें कोई ड्यूबल इशू नहीं होता है। है। पर आईबीपीएस एसबीआई पीओ तो बच्चे अब डर गए कि सर पजल तो हमसे बनती ही नहीं अब। और बाकी क्रिटिकल था, क्रिटिकल में बच्चों को चाहे कितना भी पढ़ ले कॉन्फिडेंस नहीं आता, हमेशा ऐसा लगता है कि यार नहीं आता है। किस्मत वाली बात ही है, सही भी हो सकता है वो, गलत भी हो सकता है, हम्म। पता नहीं। तो आप बच्चों को क्या कहेंगे, कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर अब क्या हमें मिसलिनियस छोड़ के अगले साल के लिए सिर्फ पजल ही पढ़े, उनको आप क्या सजेस्ट करोगे, ये बताओ। नहीं सर, बेसिकली नहीं, मैं कहता हूँ कि एक बार जैसे मिसलेनियस नहीं आया, किसी 6 एग्जाम्स आप पे मिल रहे हैं, किसी एक एग्जाम में मिसलेनियस नहीं आया तो कोई इतना बड़ा बिग डील नहीं हो गया है। और हाँ। पजल्स बेसिकली आप इतनी हैवी पजल्स मत उठाओ कि आप कॉन्फिडेंस में ही डाउन कर जा रहे हो। हम्म। आप इसलिए मेरे को आपका कंटेंट ज्यादा बेटर लगा, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर भी मेंस दिए थे। तो हम्म। जो भी पजल्स थी वो ऐसी थी कि हाँ सॉल्व हो सकती हैं, 15 मिनट लगेगा, 20 मिनट लगेगा, हम्म। सॉल्व हो सकती हैं। और उससे क्या होता है, क्लासेस में वो 20 मिनट वाली पजल्स करने से मेंटली जो हमारा वो होता है ना, कि हम वहां पे किसी भी पॉइंट में फंस ना जाए, वो चीज है ना, वो चीज अच्छी हो जाती है उससे। और फिर वहां पे मेंस में पजल कुछ टफ रहती हैं, लेकिन कुछ ऐसी ड्यूएबल भी पजल्स रहती हैं। इस बार एसबीआई क्लर्क में भी ये रहा, आईबीपीएस पीओ मेंस में भी ये रहे हैं कि ड्यूएबल पजल्स थी। ठीक। तो आपको उस पजल्स में वही एनालिटिक्स है जो आपका, वो आपको फंस के वो चीज नहीं छोड़ देनी है। सही। यही सर अच्छा, उनके और लिए गाइडेंस। बच्चे एक और चीज भी बताते हैं कि सर मॉक मतलब पेपर हमारे अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आपकी पेपर अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी क्या थी रीजनिंग के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल। रीजनिंग के लिए मेरे को पता था कि मुझे सिर्फ 33% लाने हैं, 33% स्कोर कर लेंगे तो वो बहुत अच्छा स्कोर कंसिडर हो जाता है। हम्म। एक बार मैंने पूरा पेपर गो थ्रू किया, इनिशियली 5 मिनट लगे, बहुत रीजनिंग में टाइम भी हम पे काफी रहता है। गो हम्म। थ्रू किया पेपर, मिसलेनियस जितने मेरे से सॉल्व होते गए सॉल्व किए, उसके हम्म। बाद पजल सेलेक्ट कर ली कि ये 4 पजल्स हैं, हम्म। इनमें ये 2 पजल्स में मैं कॉन्फिडेंट हूँ, बॉक्स बेस हम्म। हो गई, फ्लैट फ्लोर पे मैं कॉन्फिडेंट हूँ, हम्म। और ये मेरे से सॉल्व हो जाएंगी। तो मैंने सिर्फ उन्हीं 2 पजल्स को इनिशियली पूरे 15 मिनट दिए कि मैं पूरा 15 मिनट दूंगा, इसमें मैं कॉन्फिडेंट हूँ, इसमें मैं कर लेता हूँ, मैंने प्रैक्टिस भी करी है। तो हम्म। उसी पजल्स को ही मैंने उठाया। जरूरी नहीं है कि 4 में दोनों पजल मेरी हो ही गई हो, मेरी हम्म। एक पजल कई बार हुई, कई बार दो दो दोनों पजल हो गई, और जिस पेपर में मेरी दोनों पजल्स हो गई तो वो हम्म। पेपर में ऑटोमेटिकली मैंने वो 5 नंबर का हाँ, तो डिफरेंस दो। बाकी स्टूडेंट से ले लिया। हाँ, 2% तो काफी हो जाती है, लोगों से तो एक भी नहीं होती है। वैसे आईबीपीएस वही की वही चीज। मेंस में आपके क्या नंबर है रीजनिंग में। सर रीजनिंग में आईबीपीएस पीओ मेंस में मेरे 11.75 हैं, जबकि बहुत अच्छे नहीं आए, लेकिन पेपर एक फिर भी डिसेंट एवरेज मार्क्स आ गए। पेपर के हिसाब से अच्छे मार्क्स है, 10 प्लस उस पेपर में लाना कोई इजी बात नहीं है, क्योंकि उसमें मैंने हाँ वही वही 20 चीज। मार्क्स वाले बच्चे बहुत रेयर, बहुत कोई एक आध बच्चा ही है अपना, मेरे को जो याद आ रहा है, जिसके यस एक सर। बच्चा था जिसके 23 मार्क्स थे, तो वो तो मैंने कहा कि यार तू तेरे तो मेरे से भी ज्यादा नंबर आ गए, इतने तो मेरे से नहीं लाए जाते। बाकी ज्यादातर बच्चे जो ये है चीज। 10 से कम ही है, जिनका सिलेक्शन हो गया, मैं बता रहा हूँ, जो क्लियर कर चुके हैं। यस सर। क्योंकि इस कर बार का चुके जो हैं। रीजनिंग था ना पीयू मेंस दोनों में, वो क्वांट्स जैसा था, जो जनरली पीयू मेंस में क्वांट्स का होता है कि यार 8-10 नंबर क्वांट्स भी होता आ गए है। तो भी बहुत अच्छी बात है पीयू मेंस में। बहुत इस बार अच्छे, क्वांट्स थोड़ा हाँ। डुएबल कर दिया उन्होंने, रीजनिंग का वो यस कवर, सर, क्वांट्स। वो बैलेंस तो वो बना के रखते ही है कि रीजनिंग ज्यादा टफ दे दिया सॉरी, तो क्वांट्स थोड़ा सा हल्का दे दिया, जिससे कि आप उसको मैनेज कर सके। तो बिल्कुल ठीक है यार, मार्क्स तो आपके काफी बढ़िया है। तो उसमें आपने पजल बनाई थी आईबीपीएस पीओ मेंस में। यस सर, मैंने एक एक पजल बनाई, एक पजल बनी थी मेरे से, और बाकी मिसलेनियस किया था। मैं ये तो नहीं सर बता रहा कौन सी पजल, लेकिन एक पजल मेरे से बनी थी आईबीपीएस इसमें। पीओ मेंस में मेरे को भी याद नहीं आ रहा। ठीक है, ठीक। हाँ सही सर। है, सही है, चलो बढ़िया बढ़िया। तो अब इसके बाद फिर आ जाते हैं अपने डिस्क्रिप्टिव पे। डिस्क्रिप्टिव के लिए कैसे, कब प्रिपरेशन की, कितने टाइम की, थोड़ा बता सर डिस्क्रिप्टिव के लिए सर वही निमिषा मैम की जो डिस्क्रिप्टिव की दो। एक बुक है, उसी से ही बस उनका फॉर्मेट देख लिया था कि हाँ अगर इनिशियली आपको शुरुआत करनी है तो क्या क्या लाइंस हैं, किससे आप ऐसे को थोड़ा अच्छा दिखा सकते हो बस। और उसी से फिर मेंस जब प्रीलिम्स हो गया उसके बाद थोड़ा टाइपिंग प्रैक्टिस कर ली कि आप एकदम से ब्लंडर ना हो जाओ वहां पे, हम्म। कि थोड़ी टाइपिंग प्रैक्टिस। और वही उसी बुक से ही 2-4 रिसेंट के टॉपिक्स वगैरह की नॉलेज ले ली कि 5-7 पॉइंट है, अगर ये टॉपिक पे आ जाता है तो मेरे पास टॉपिक्स पे पॉइंट अच्छे हैं। हम्म। बाकी डिस्क्रिप्टिव में कोई ऐसा स्पेशल चीज नहीं सर, वो काफी हद तक उस पर डिपेंड करता है कि वहां पे आप किस मेंटल स्टेट पे होते हो, आपका हम्म। पहले के सेक्शंस कैसे गए होते हैं, उसका भी हाँ, फर्क पड़ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, डिस्क्रिप्टिव में अपने क्या मार्क्स आए थे। सर मेरे डिस्क्रिप्टिव में 13.5 है इस बार। 13 पॉइंट, यार इस बार सबको डिस्क्रिप्टिव में नंबर ज्यादा नहीं दिए। सर लास्ट ईयर मेरे 17 मार्क्स थे, तो मैं हाँ। उसी हिसाब से गेस कर रहा था कि मेरे 15-16 तो रहेंगे ही ना। और हम्म। नंबर कई ऐसे मेरे साथ के बच्चे हैं जो डिस्क्रिप्टिव हो गया या किसी में सेक्शनल रुक गए हैं, 0.5 0.25 से अच्छे अच्छे बच्चे रुक गए हैं। इस बार तो डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव में सर वो। नंबर क्यों कम दिए, कौन सा एआई इन्होंने लगाया इस बार चेक करने के लिए, ज्यादा स्ट्रिक्ट वाला लगा दिया। हाँ। जिन भी बच्चों से मैंने पूछा डिस्क्रिप्टिव में सबके नंबर बिलो एवरेज से नंबर है, मतलब एवरेज भी नहीं यस है। सर। मेरे को अपने टाइम पे याद है कि जैसे 25 का होता है ना आपके, तो एसबीआई में 50 का हाँ हाँ होता सर, एसबीआई में 50 होता है। है ये हाँ, तो सर। मेरे को ये याद है, मेरे 50 में एसबीआई वाले में का मेरे को याद है, 50 में से 41 आए थे, 40 आए थे, ऐसे आए थे 41। और उसमें ऐसा था कि और भी जो मेरे साथ वाले एक दो बच्चे थे, वैसे तो वो दोस्त तो नहीं था, पर जानकारी में भी जो थे उनके भी सबके 34-35 नंबर थे। तो ऐसा था कि अगर आप एवरेज कर रहे हो तो 30 नंबर तो आ ही जाएंगे। पर आप लोगों की तो, मैं तो उस रेशियो के हिसाब से सोचूं तो वो तो बहुत बहुत तगड़ा। अच्छा किसी ने कर दिया, तो आ रहे हैं, तो वो काफी तो आ स्ट्रिक्ट रहे हैं है ये यार। सर। क्योंकि मेरे को तो ये याद आ रहा है इस कि बार डिस्क्रिप्टिव में ये होता था, बस कि फॉर्मेट सही लिख दो, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स मत करो।
के अंदर का यस सर, एवरेज सा भी होगा तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तो भी उसका मिल कोई मैटर जाएंगे। इतना होता ही नहीं है। तो ग्रामेटिकल मिस्टेक और बस फॉर्मेट सही कर दो, तो फॉर्मेट तो सब कर ही देते हैं, बस ग्रामर का एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और वर्ड लिमिट ध्यान वाली रखना बात, पड़ता है। वर्ड लिमिट वर्ड इंपॉर्टेंट, लिमिट वाली। नेगेटिव होने लग जाती है एक पॉइंट के बाद। चलो ठीक। यस सर, यस सर। तो ये हो गया उसका। अब इंटरव्यू के लिए कैसे किया प्रिपेयर? इंटरव्यू के लिए सर, जैसे मैं बता रहा था कि मैं ऑलरेडी आईडीबीआई बैंक में हूँ, कर रहा हूँ एज एन एग्जीक्यूटिव, तो ये बात मैंने उन्होंने वहां पे बताई थी। तो उस वजह से उस चीज का कि ऑलरेडी बच्चा बैंक में है, कहीं ना कहीं मुझे उस चीज का भी फायदा मिला था। लास्ट ईयर मेरे को 70 मिले थे इंटरव्यू में, इस बार 75 मिले मार्क्स। तो वही कह रहा था ना कि आईडीबीआई का फायदा आपको आईबीपीएस पीओ में भी कहीं ना कहीं मिलता है। हम्म। इंटरव्यू के लिए जनरल प्रिपरेशन सर, जनरल कोई मान लो बजट का जैसे हम लोग में आ जाता है, इंटरव्यू उसी टाइम पे होता है, बजट का देख लिया, और बाकी आपने जो आप अपने इंटरेस्ट फील्ड बताओगे वहां पे, जैसे मेरा स्पोर्ट्स था तो मैंने स्पोर्ट्स बताया, तो वही इंटरव्यू आपका उसी पे ही रिवॉल्व कराएंगे। थोड़ा करंट अफेयर्स की जरूर आपको नॉलेज होनी चाहिए कि अब कोई वॉर हो रहा है ईरान का, तो उसमें क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं नॉर्मली। और मेनली वो कॉन्फिडेंस चेक करते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट इनफ है कि ऑफिसर हम इसको रख रहे हैं, तो कॉन्फिडेंट है कि नहीं है, चीजें नॉलेज आपका वो मेंस में टेस्ट हो गई है सारी चीजें। तो वही करंट अफेयर्स की वगैरह थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स की वीडियो देख लिए कि हाँ 4 पॉइंट इस चीज के क्या है, क्या चीज चल रही है। इनिशियली सर और कोई वैसे प्रिपरेशन तो नहीं की थी इंटरव्यू की। अच्छा अच्छा। चलो ठीक है, तो फिर तो कोई ज्यादा आपने हैवी तो वैसे की नहीं, नॉर्मल तरीके से कर लिया, और नहीं आपके नहीं, मार्क्स भी बहुत नॉर्मल। बढ़िया आ रखे हैं। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। और अपनी तरफ से कुछ अनुराग ऐड करना चाहोगे? क्योंकि बाकी तो अपने सब्जेक्ट वाइज जो जो डिस्कस करना था ऑलमोस्ट सब कर लिया। अच्छा, अपने कहाँ से बिलोंग करते हैं एग्जैक्टली? यूपी से? सर मैं कानपुर से बिलोंग करता हूँ सर, यूपी अच्छा, कानपुर से। कानपुर से बिलोंग करते हो। और यस सर। अपने मम्मी पापा क्या करते हैं? सर मेरे फादर यूपी पुलिस में इंस्पेक्टर पोस्ट पे हैं, और रिसेंटली आईबीपीएस पीओ में मेरे भैया का भी सिलेक्शन हुआ है। अच्छा उसको आईबीपीएस पीओ में उसको भी इंडियन ओवरसीज बैंक मिला है। यस सर। अच्छा। वाह यार, घर में दोनों ही यस। बैंकर बन गए। बढ़िया। यस सर, एक साथ ही। तो बैंकर बनने का सबसे बड़ा फायदा ये है कि अपने को होम लोन पे सिंपल इंटरेस्ट जो मिलता है उससे। मैं तो यस सर। बैंक वालों का पता है, एक ही टारगेट होता है, प्रॉपर्टी प्लॉट ही प्लॉट लेके छोड़ देना बस। लॉर्ड। चीज में तो उस्ताद होते हैं, इस चीज में उस्ताद होते यस हैं। सर। क्योंकि अभी जैसे अपने ज्यादातर जो बच्चे हैं ना, उनको ये पता नहीं है कि ये सारी चीजें कितना मैटर नहीं, करती है। क्योंकि अभी तो कैसे पता होगा सब यार, खुद एक्सपीरियंस के साथ पता चलता है कि भाई कंपाउंड इंटरेस्ट कितना बड़ा दुश्मन है आपका। और आपका दुश्मन है। बिना लोन लिए कोई प्रॉपर्टी नहीं बनती, अनलेस आप कोई तगड़ा ही ऐसा काम कर रहे हो कि आपके पास माल पानी इतना है। बाकी नॉर्मल जनता बहुत लोन ज्यादा। लेना ही पड़ता है। और आप लोगों यस की सर। क्योंकि एक तो इंटरेस्ट क्या रहता है, 5-6% ही रहता है क्या, या ज्यादा है? सर ये 5% है, 5 या 6% 5%, और इसी पांच के भी अराउंड ऐसे, है। पांच भी ऐसा ही, मतलब वो है सबसे। ऐसा ही, वही। हाँ तो बहुत बड़ा फर्क है सर वो तो उसमें। पूरा ही फर्क पड़ गया, तो वो चीजें मैटर करती है। और बाकी अब तो आप लोगों की रिवीजन भी लग गया शायद, सैलरी का रिवीजन, यस सर, वो जो सैलरी भी अच्छी हो चुकी है। यस सर, यस सर 12 बाई पार्ट सेटलमेंट लगा है, उससे सैलरी में बहुत फर्क आ गया है। इस हाँ तरह का फर्क आ गया है कि और कोई डिपार्टमेंट, जितने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हैं इस पे हाँ ग्रेड पे हैं, वो बैंक की सैलरी को काट नहीं सकते हैं। जिस हाँ। हिसाब से बैंक की सैलरी में इंक्रीमेंट वगैरह है और हम्म फैसिलिटीज हैं, यस हम्म वर्कलोड तो सर है ही, काम तो हर चीज में हर डिपार्टमेंट में आपको करना ही हम्म पड़ेगा। हम्म। वो तो है। ये बात तो एकदम सही है। एक टाइम था जब सेंट्रल जॉब्स, एसएससी के थ्रू वाले जो जॉब्स थे, उनकी सैलरी बैंक की सैलरी से थोड़ी ज्यादा हुआ करती थी, पर अब थोड़ा उल्टा हो गया है। प्लस सेंट्रल जॉब में ग्रोथ वैसी नहीं होती जैसे बैंक में ग्रोथ होती है। बैंक बैंक जैसी में ग्रोथ तो यस सर, आपको गवर्नमेंट सेक्टर में मिल ही नहीं सकती कहीं पर। मिल ही नहीं सकती। बहुत काफी सारी ग्रोथ है। और सिर्फ बात ये नहीं है कि मतलब ठीक है प्राइवेट में एट द एंड ऑफ द डे पैसे ज्यादा कमाते हैं लोग, क्योंकि उनके हम्म। इंक्रीमेंट बड़े इंक्रीमेंट्स होते हैं। बट उसके अलावा यस, बहुत सारी जो चीजें आती है ना, जो अभी नहीं दिखती है, बाद में दिखती है, कि इसका भी कवरेज मिल रहा है, उसका भी कवरेज मिल रहा है, ये अलाउंस उसका भी, भी मिल वो रहे अलाउंस हैं। भी मिल रहा है। तो आपकी बहुत सारी जो खर्चे है ना, वो तो बैंक ही उठा लेता है। तो वो भी बड़ा यस मैटर सर, रहता है। वो थोड़ा वैसा तो होता ही है, तो काम तो करना ही पड़ता है, और प्लस आपके इधर उधर ट्रांसफर का वो तो उठाना ही पड़ता है। वो तो चलो रहते ही सर वो। सही है अनुराग। सर फाइनल नोट पे हाँ हाँ, मैं एक एक चीज चीज आपने और। कंक्लूड कर दो थोड़ा, 2022 वाले बच्चों का, 24 वाले बच्चों को बता दो कि कैसे किन किन चीजों का ध्यान रखें। सबसे मेनली है जो 24 में जो बच्चे दे रहे हैं, या जो बच्चे इंटरव्यू में, इंटरव्यू के बाद फाइनल मेरिट से रह गए किसी तरह से, तो देखो यार मैंने कोई ऐसा बहुत बड़ा तीर नहीं मार दिया। मैं भी लास्ट ईयर लाइन के थोड़ा सा उधर था, थोड़ा मेहनत कम थी मेरी, या मैं कह सकता हूँ लक मेरे साथ नहीं था, बस उसी वजह से। तो आप लोग भी जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ, सबसे मेन चीज है। और सब आप कंटिन्यू बोलेंगे ना कि आप मेहनत कर रहे हो तो आप हो सकते हो, सिलेक्शन हो सकते हो, तो आपका सबकॉन्शियस जो माइंड है वो भी आपका उसी तरफ एक्शन करने लगेगा। मेरे भी ग्रेजुएशन में 55% है, मैं भी कोई बॉर्न ब्रॉटअप इतना अच्छा इंटेलिजेंट स्टूडेंट नहीं हूँ। तो बस वही है कि थोड़ा सा मेहनत और थोड़ा सा अपने पे कॉन्फिडेंस, वो आप लोग जरूर क्लियर करोगे। कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो चीज नहीं है इसमें। चलो वेरी गुड वेरी गुड। बहुत बहुत धन्यवाद अनुराग। और सभी बच्चों से थैंक यू रिक्वेस्ट है सर। यार, ज्यादा से ज्यादा प्यार दिखाएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और आप लोगों के जो भी सवाल वो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिएगा। मैं अनुराग को बोलूंगा कि टाइम टू टाइम कमेंट सेक्शन देखिए, जिस भी बच्चे का कोई स्पेसिफिक यस सर। अनुराग से, वो उसका रिप्लाई जरूर जरूर करेगा। अगेन थैंक्स अलॉट यार अनुराग, समय निकालने के लिए। थैंक थैंक यू सर। ओके।